से क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली यही फिगर बुक के अंदर दी हुई है। ये एक पिक्चर फ्रेम है, इसकी डायमेंशंस दे रखी है। जो ब्रेड्थ है वो 24 सेंटीमीटर है बाहर की, और ये 28 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। एंड द इनर डायमेंशन 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। और अंदर की जो डायमेंशंस है ये 16 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है और ये लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। तो इस फ्रेम के जो सेक्शंस बने हुए हैं ना, देखिए जैसे ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, तो ये सेक्शंस हुए इसके, इनका आपको एरिया निकालना है। इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, अगर जो चौड़ाई है वो सबकी बराबर है, यानी यहां से ये जो चौड़ाई है ये सारे सेक्शंस की सेम है, तो हमें इनका एरिया निकालना है। चलिए सेक्शंस का मैं नाम रख लेता हूं, जैसे इस पार्ट का नाम मैं 1 रख लेता हूं और इसका 2। अब फिगर में ना आपको पता भी चल रहा होगा कि ये सामने जो वाले हैं, आमने सामने के ये जो सेक्शंस है ये बिल्कुल सेम साइज के हैं। ये 24 है तो ये भी 24 होगा, ये 16 है तो ये भी 16 होगा। इसी तरह से इसका नंबर मैं 3 रख लेता हूं और ये 4। इनका जो एरिया वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएगा, तो मुझे चारों का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। मैं 1 का निकाल लूंगा उतना ही 2 का होगा, मैं 3 का निकाल लूंगा उतना ही 4 का होगा। चलिए सेक्शन 1 का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्शन 1, अब ये जो सेक्शन 1 है इसकी फिगर पे आप ध्यान दीजिए। ये इसका 24 सेंटीमीटर बेस हुआ, ऊपर 16 सेंटीमीटर है और ये बिल्कुल पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एक ट्रेपीजियम की शेप का बन गया। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस 1 प्लस बेस 2। अब हाफ मुझे पता है, हाइट देखिए इसकी कैसे निकलेगी। ये होती है इसकी हाइट बिल्कुल 90 डिग्री पे, तो ये वाला पार्ट निकालने के लिए हम इस 28 का यूज करेंगे। देखिए टोटल लेंथ कितनी है 28, और इसमें से ये जो बीच वाला पार्ट है ये कितना है 20। तो जब 28 में से हम 20 माइनस करेंगे तो ये बचा 8। अब ये जो 8 है ना ये 2 जगह बट गया, यहां पे भी और यहां पे भी। अब ये बुक में दिया हुआ है कि जो चौड़ाई है फ्रेम्स की वो बराबर है, तो जब ये दोनों मिलकर 8 है और ये दोनों हैं भी बराबर, तो एक पार्ट इसका 4 होगा। तो हम इसे लिख के ऐसे दिखाएंगे, तो हाइट इज इक्वल टू, यहीं पे लिख देता हूं मैं, हाइट इज इक्वल टू 28 में से 20 माइनस करेंगे और उसको 2 जगह डिवाइड करेंगे, तो ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हाइट की जगह 4 लेंगे हम। बेस 1 बेस 2 ये है 16 और 24, ये 16 प्लस 24, 2 1 जार 2 2 जार, यहां पे 2 रह गया। 16 और 24 को प्लस किया तो ये आ गया 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 80 बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सेक्शन 1 का जो एरिया है ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब जितना सेक्शन 1 का है एग्जैक्टली उतना ही 2 का भी होगा, तो हम यही लिख देते हैं डायरेक्ट, एरिया ऑफ सेक्शन 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 1, और वो क्या है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 और 2 का निकाल दिया, अब 3 और 4 का निकालते हैं। तो 3 और 4 के लिए मैं 3 का यूज करता हूं, एरिया ऑफ सेक्शन 3। अब ये भी एक ट्रेपीजियम ही है, तो ट्रेपीजियम का ही इसमें फॉर्मूला लगेगा, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस 1 प्लस बेस 2। हाफ का हाफ। अब जरा इसकी हाइट पे ध्यान दीजिए, देखिए ये कह रखा है कि सबकी जो चौड़ाई है वो बराबर है, और इसकी जो चौड़ाई है वही तो इसकी हाइट है। तो जब हमें यहां पता चल गया कि ये जो चौड़ाई है ये 4 है, तो यहां इसकी हाइट भी 4 ही है, तो यहां पे मैं 4 लिख लूंगा। बेस 1 बेस 2, इसका बेस 1 बेस 2 20 को 28 को ले लेंगे, क्योंकि ये पैरेलल साइड्स हैं। जो पैरेलल साइड्स होती है उन्हें ही हम बेस 1 बेस 2 लेते हैं। तो 20 प्लस 28, 2 1 जार और ये 2 2 जार 4, बाहर 2 आया, अंदर प्लस किया तो आ गया 48,
48 को 2 से मल्टीप्लाई करते ही 96 आ गया और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेक्शन 3 का एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सेक्शन 4 बिल्कुल इसके बराबर है, सेम इसकी मेजरमेंट्स है। ये 28 है तो ये भी 28 है, ये 20 है, ये भी 20 है, और हाइट सबकी बराबर है ही, बीच का जो है मार्जिन है। तो इसका एरिया भी हम लिख देंगे, एरिया ऑफ सेक्शन 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 3, और वो क्या है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर।